भोपाल में पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने का वादा किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी दुनिया को उल्टा चश्मा पहनाने का काम कर रही है, मोनेटाइजेशन के नाम पर देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है, देश को समाप्ति की ओर ले जा रही है। वहीं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगुलामुखी मंदिर पर 2 सितंबर को प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया पहुंचेंगी, जहां वो पूजा अर्चना करेंगी। यशोधरा राजे सिंधिया के इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी करते हुए, इसी के चलते श्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में कलेक्टर ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक अहम बैठक ली, जिसमें प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के इस दौरे को लेकर चर्चा की गई, तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। उधर भोपाल में प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कोशिशें जारी है, लगातार सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पर जीवनदायिनी नर्मदा मैया के जल से प्रदेश में काफी अच्छी कृषि होती है और उसी का नतीजा है कि हमें कई बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है। प्रदेश सरकार नर्मदा मैया के संरक्षण के लिए लगातार काम करती हुई, उसके बाद भी अगर कहीं कोई नर्मदा मैया के संरक्षण में व्यवधान डालता है या अवैध अतिक्रमण करता है तो जानकारी मिलने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले के बैजनाथ गांव की सरपंच शुभा जीवेंद्र सिंह परिहार के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। टीम को अब तक 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। वहीं 2 आलीशान बंगले भी, जिनकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए बताई गई। एक बंगला 1 एकड़ में बना है, जिसमें गार्डन है, स्विमिंग पूल है, जबकि 36 प्लॉट्स के कागजात भी बरामद हुए, जिनमें से अब तक सिर्फ 12 प्लॉट की कीमत 80 लाख रुपए बताई गई। इसके अलावा चारों ठिकानों से 30 गाड़ियां भी मिली। घर से सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो रीवा में महिला सरपंच का ये करोड़ों का साम्राज्य, जिस पर अब शिकंजा कसता हुआ, 12 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का अब तक पता चल चुका है। लोकायुक्त की टीम अब भी आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये देखिए एक बंगले की तो तस्वीरें आपके सामने। वहीं ग्वालियर में एक रिटायर्ड टीचर महिला टीचर से बिटकॉइन कंपनी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। महिला शिक्षक मुन्नी देवी जैन पिछले 2 महीने से पुलिस से गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब महिला थाने दर वो भटक रही है। पुलिस से अपनी जीवन भर की कमाई दिलवाने की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। हालांकि उप पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र तोमर ने कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन कार्रवाई होगी कब, इसका अभी कुछ पता नहीं। कोरोना महामारी के दौरान करीब 1.5 साल से 8वीं तक के स्कूल बंद थे और अब हरदा में स्कूल खुलते ही बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। स्कूल खुलने के बाद बच्चों को सबसे पहले कोरोना के बारे में पढ़ाया गया, उसके बारे में डिटेल में बताया गया। साथ ही कक्षा में कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करवाया गया। बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई। उनको यहाँ मास्क लगा के आना ज़रूरी है, घर से परमिशन लेके आना ज़रूरी है और जो शासकीय नियमों का जो पालन करने का है, उन पालन के अनुसार उनको कक्षा में बिठाया गया है और 50% जो है उन बच्चों को ही यहाँ पे अनुमति दी गई है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी नाम जुड़वा रहे हैं यहाँ के। इस बार जो है हमारी शाला में लगभग 20 बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल से नाम कटा करके यहाँ पर भर्ती हुए हैं। सर मैं विनोद कुमार सोनी शासकीय माध्यमिक शाला
मैं पदस्थ हूँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एकीकृत शाला में। और ये आज से जो स्कूल खुल रही है, बच्चों से हम कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसके परिपालन में पूरी सावधानियां बरतते हुए हम उनको शाला का संचालन करेंगे। और बच्चों को भी हम समय समय पर और नियमित रूप से उनको इसकी हिदायत देते रहेंगे। वहीं रायसेन जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में 2 व्यक्तियों की जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 2 लोगों को भोपाल रेफर किया गया। ये मामला जिले के पठारी ग्राम का बताया जा रहा है। मामले में मृतक के परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करते दिखे। हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने जिला मुख्यालय के सभी रास्ते सील कर दिए। जहां घायलों का उपचार चल रहा है, उस अस्पताल में भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कोई और अप्रिय घटना न घटने पाए। तो गोली लगने से 2 लोगों की मौत हुई, 4 लोग इस घटना में घायल हो गए। जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ ये मामला जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। फिलहाल स्थिति को बिगड़ता देखकर पुलिस ने वहां पर मोर्चा संभाला, मामले को शांत करवाया। दोनों पक्षों से पुलिस ने बातचीत की। रायसेन से ये घटना सामने आई है, जहां जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ और उसके बाद 2 लोगों की जान गई, 4 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है और 3 लोग अन्य घायल हुए हैं। इस प्रकरण में 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई है नामजद। हमने इसमें से कुछ लोगों को अभी पकड़ लिया है, बाकी को पकड़ने के लिए हमने टीम भेजी गई है। ग्राम पठारी में जितने लोगों के पास शस्त्र के लाइसेंस है, उसमें हमारी तरफ से निरस्तीकरण हेतु प्रतिवेदन जिलाधीश कार्यालय भेजा जा रहा है। अगली खबर भिंड जिले से, जहां अटेर विधानसभा के भुजपुरा पंचायत में पानी की निकासी नहीं होने के चलते लोग दलदल में चलने को मजबूर है। पानी की निकासी के लिए पंचायत इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, जबकि स्वच्छता मिशन के तहत पंचायतों के लिए सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही है। बावजूद इसके पंचायत के सरपंच है कि कोई काम ही नहीं करवाते और इसकी तस्दीक ये तस्वीरें खुद ब खुद करती हुई। ये देखिए, कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ पर। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण कैसे इस रास्ते से गुजरे। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, पैदल चलते हुए भी, और अगर बाइक लेकर जाने की कोशिश की, साइकिल लेकर जाने की कोशिश की, तो स्लिप तो होना पक्का है। निकासी नहीं होने की वजह से देखिए, ये सड़क है लेकिन दलदल नजर आ रही है। सड़क की कुछ इस तरह की स्थिति हो चुकी है। सड़क का प्रॉब्लम है, पानी निकलने का कोई सुविधा नहीं है और निकलने में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, गंदा पानी भरा हुआ है, काफ़ी समस्या है निकलने का। कहीं शिकायत की है इस बारे में शिकायत हम कलेक्टर साहब के पास एक ज्ञापन सौंपे हैं कल जाके, और अपर कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं, जनपद पंचायत में भी सौंपे हैं और ग्राम सचिव को भी सौंपे हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन फ़िलहाल कोई सुनवाई, आश्वासन दिया जा रहा है हो जाएगा, पर हो नहीं रहा है। पानी की निकासी के लिए अभी जैसे आपने अवगत कराया था, आपके ध्यान में मेरे समक्ष में अभी वहाँ के जो सहायक मंत्री हैं यादव जी, उनको कहा है कि कल वो भुजपुरा का दौरा कर लेंगे और हम जो स्वच्छ भारत मिशन में हमको जो पैसा मिला है उससे या 15वीं तारीख से मनरेगा से कन्वर्जेंस करके मैंने निर्देश दिए हैं कि कल या परसों से नाली का प्रारंभ कराएं। अगर स्कूल से बच्चों को निकलने में दिक्कत है तो जरूर उस काम को कराया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.